নমস্কার, দেশ প্রদেশের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। বাচ্চাদের নিয়ে আজকে আমরা যাচ্ছি মুম্বাইয়ের নেহেরু তারামণ্ডলে। সঙ্গে আছে আমার দিদি। অনেক দিন ধরেই ভাবছি বাচ্চাদের নিয়ে যাব, কিন্তু ঠিক সময় করে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে আজ সময় করে বেরিয়েছি। এটা অবস্থিত মুম্বাইয়ের ওর্লির কাছেই। বাস বা ট্যাক্সিতে সহজেই আসা যায় এখানে। আমরা এখন এসে গেছি তারামণ্ডলের প্রবেশদ্বারে। এখানে আসলেই আপনারা সামনে টিকিট কাউন্টার দেখতে পাবেন। সপ্তাহের সোমবার ছাড়া প্রতিদিনই তারামণ্ডলের শো থাকে। প্রতিদিন আলাদা আলাদা ভাষায় 4টি শো হয়। টিকিটের দাম জন প্রতি 150 টাকা। এছাড়া প্রতি শনিবার টেলিস্কোপে স্কাই অবজারভেশন হয় বিনামূল্যে। এই শোটা হয় সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টা। যাই হোক, আমরা টিকিট নিয়ে নিলাম। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ভিতরে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করলে প্রথমে সামনে এই ওয়াল টাইম দেখতে পাবেন। এখানে পৃথিবীর আলাদা আলাদা জনের টাইম সহজেই দেখতে পাবেন। এর পাশেই এইরকম প্যানোরামিক ছবি আছে, আর তার পাশে আছে মজার ওজন পরিমাপ যন্ত্র। এখানে আপনি কোন গ্রহ বা সূর্যের আপনার ওজন কত তা দেখতে পাবেন। উপরে আর এইরকম সৌরমণ্ডলের মডেল আপনারা দেখতে পাবেন। তারামণ্ডলের শো শুরু হওয়ার আগে একজন সৌরমণ্ডলের সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন, যা বাচ্চাদের খুব প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়, যা বাচ্চাদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে। इस चित्र में आप ये जो देख रहे हो, ये है हमारे आकाश गंगा मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे इस अल्फा सेंटोरी, और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब मैं जानता हूँ बच्चों के मन में ऐसा विचार चल रहा होगा कि 4 ये संख्या, ये नंबर बहुत ही छोटा। आप आज किसी रॉकेट पर बैठते हो तो आपको वहां पहुंचने में लगेंगे कम से कम 90,000 साल। तो आप ये सोच सकते हो कि नजदीकी तारा भी कितना नजदीक है। तो 2 तारों के बीच में डिस्टेंस, अंतर बहुत ही ज्यादा होता है, और सौरमंडल छोड़कर कहीं भी बाहर जाना इतना आसान नहीं है। दैट्स इनफ फॉर मिल्की वे। अब हम देखते हैं बच्चों का सबसे पसंदीदा विषय, हमारा सौरमंडल, अवर सोलर सिस्टम।
केंद्र में सूर्य है, सन है, तो शुरुआत सूर्य से करते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ सूर्य क्या है? व्हाट इज सन? स्टार। वेरी गुड। तो जब हम ऐसा कहते हैं सन इज अ स्टार, दैट मीन्स सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश खुद ही निर्माण करता है। जहां पर ये ऊर्जा निर्माण होती है वहां सूरज के केंद्र में तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री। লেকচার শেষে আমরা এবার যাচ্ছি মূল প্রেক্ষাগৃহে। এখানে যেতে যেতে আপনারা দুই পাশে এই রকম অনেক ছবি দেখতে পাবেন। এখানে আবার একটি মহাকাশচারীদের মডেল পোশাক রাখা আছে। এতে দাঁড়িয়ে সবাই ছবি তুলছে। যথারীতি মিষ্টি আর দীপ্তা ওই লাইনে ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ছবি তোলা শেষে বিভিন্ন মডেল আর ছবি দেখতে দেখতে আমরা প্রবেশদ্বারে যাচ্ছি। এখানে একটা সূর্যের মডেল বানানো আছে। চলো 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 এবার আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। একটা বড় গম্বুজ আকৃতি হল, আর উপরে গম্বুজটাই হলো স্ক্রিন। খুব সুন্দর, দারুণ লাগছে। আস্তে আস্তে শো শুরু হলো। একে একে আমরা গ্রহমণ্ডলের নানা চিত্র দেখতে লাগলাম। অপূর্ব সুন্দর। আপনারাও আমাদের সঙ্গে দেখতে থাকুন তারামণ্ডলের জানা অজানা নানা চিত্র। पौराणिक पात्र नर्तन सेंटेंस चषक क्रेटर। इसी प्रकार ये 88 है और हमने सरल रेखाओं से आकाश का विभाजन किया हुआ है। आकाश का हर तारा किसी तारे की मृत्यु शानदार हो सकती है, लेकिन वहां ऐसे तारे भी हैं जिनका जन्म भी देखने लायक है।
दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है, जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। जैसे ही हम ओरायन से परे जाते हैं, हम अपने सूर्य से बहुत छोटे सितारों को देखते हैं, जिनमें सीरियस भी शामिल है। आकाश का सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया है। दरअसल सीरियस एक जुड़वा तारा है, द बप नामक एक अदृश्य साथी के साथ। पास ही में हम उसके मुकाबले एक युवा स्टार क्लस्टर पाते हैं, जिसका नाम है प्लियाडस, जो है वृषभ नक्षत्र में। सीरियस और प्लियाडस का गठन लगभग 100 मिलियन साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। इससे विपरीत 50 गुना अधिक आयु के साथ हमारा सूर्य एक परदादा कहा जा सकता है। टॉरस कॉन्स्टेलेशन में ही हमें जबरदस्त हिंसा का एक और उदाहरण मिलता है। क्रैब नेबुला एक गैसीय बादल है, एक विस्फोट हुए तारे के अवशेष। जब 1000 साल पहले इस सुपरनोवा का विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर लोगों ने इसे एक बहुत ही देखा जो केकड़े जैसा दिखता था। ये कई दिनों तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। अगर उसके आसपास जीवित लोग होते तो अचानक हुए इस विस्फोट ने निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित किया होता। हमें इस तरह के आश्चर्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए बहुत छोटा है। क्या आकाश अंतरिक्ष के अन्य प्राणियों के लिए भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमें दिखाई देता है? हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर दृश्य बहुत अलग होगा। उदाहरण के तौर पर धनु नक्षत्र में आधे मिलियन से ज्यादा सितारों का एक गोलाकार क्लस्टर है, जिनमें से ज्यादातर सीरियस की तुलना में चमकीले हैं, बहुत ही तेजस्वी। ये क्लस्टर आकाश में दिखने वाले सुंदर नजारों में से एक है। सेजिटेरियस के आसपास मौजूद बुद्धिमान प्राणियों के लिए ये लगातार ओवरहेड किया जाएगा। रात के आकाश में शानदार प्रकाश और रंग की बाढ़। कल्पना कीजिए हर रात्रि इस तरह का दृश्य। जब पृथ्वी पर हम सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव लगभग 15 अरब साल पहले हुआ था, एक विशाल विस्फोट के साथ बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, यूनिवर्स में जितनी हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टार डस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाओं के साथ
खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहां तक कि हमारे करीब बसे 50 सितारों में से एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उन ग्रहों में से 3 আমাদের শো শেষ হয়ে গেল, অনেক কিছু শেখা হলো, জানা হলো, বাচ্চারা তো খুব আনন্দ পেয়েছে। এবার বাইরে বের হতে হবে। বাইরে বের হয়ে এলাম, সামনে সুন্দর নেহেরু সেন্টার দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটি তাহলে এখানেই শেষ করি। সবাই ভালো থাকবেন, আর ভিডিওটি কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন।